जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन उसे न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः इस प्रकार कोई जन्म द्वारा ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से भिन्न कुल में भी उत्पन्न हुए व्यक्ति में ब्राह्मण के सद्गुण दिखते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुरुओं से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण, या ठीक से कहना चाहे तो ब्रह्म बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों में के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अत्यंत अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असाधारण नशे में हो, या मनोरोगी, या सोया हुआ, डरा हुआ, या रथ विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूढ़ प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। धर्म के ज्ञाता योद्धा कभी ऐसे शत्रु को नहीं मारता जो प्रतिरोध न करे। प्राचीन समय में युद्ध धर्म के सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते थे, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोया हो इत्यादि, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, तो उसे कभी भी मारा नहीं जाता था। धर्म युद्ध में ऐसे कुछ नियम हैं। पूर्व काल में कभी भी स्वार्थी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध की घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार से की गई हिंसा यथाकथित अहिंसा के से कहीं श्रेष्ठतर होती है। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। जो व्यक्ति क्रूरता तथा निर्बल दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का बदला प्राण ही उपयुक्त दंड है। राजनीतिक नैतिकता का तकाजा है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने हेतु उसे प्राण दंड दिया जाए। यदि सरकार किसी हत्यारे को प्राण दंड देती है तो अपराधी के लिए यह अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जन्म में हत्या करने का फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसा प्राण दंड उसे हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है, वे अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि वे स्वर्ग लोक जाने के पात्र भी बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांतों के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि सभ्य मनुष्य कभी भी पशु मांस नहीं खाते। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भागवतम वापस जाने हेतु अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियमित
षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी गिरोह जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं, जो पशुवध की आज्ञा देता है, जो पशुवध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है और वह भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय हैं। चाहे कोई कितनी भी वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में समिति पशु बलि की ही अनुमति है और ऐसी अनुमति भी पशुवध केंद्रों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने हेतु है, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करने हेतु। शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है, वह बलि किए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों के हित में है। यह पशु के हित में इस प्रकार है कि बलि चढ़ाने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाए जा रहे पशुवध केंद्र वैसे विभत्स स्थान हैं जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान हैं। इनके द्वारा दिए जाने वाले मांस का भक्षण करना वही यह स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत पूर्व से ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है। उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से संपूर्ण वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा अन्य कई अवांछित विपरीतियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्य का हत्यारा तथा वधकर्ता आतताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी असंतुष्ट किया है। वह अपने कुल की राख कुलांगार है। तुम तत्काल इसका वध कर दो। द्रोणाचार्य के पुत्र को यहाँ पर कुलांगार कहा गया है। द्रोणाचार्य के नाम का अत्यधिक सम्मान था। यद्यपि वे शत्रु पक्ष में चले गए थे, फिर भी समस्त पांडव उनका सम्मान करते थे और अर्जुन ने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व उन्हें नमस्कार किया था। ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन द्रोणाचार्य के पुत्र ने ऐसा कृत्य करके अपने आप को पतित बना लिया था, जिसे द्विज द्वारा कभी नहीं किया जाता। द्रोणाचार्य के पुत्र अध्यात्म ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की सोते हुए हत्या की थी, जिससे उसने अपने स्वामी दुर्योधन को भी अप्रसन्न कर दिया था, क्योंकि उसने कभी भी पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या के जघन्य कृत्य की अनुमति नहीं दी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह अर्जुन के ही कुटुंबियों का वधकर्ता बन गया। अतएव वह अर्जुन द्वारा दंडनीय था। शास्त्रों का कथन है कि जो बिना चेतावनी के आक्रमण करता है, पीछे से वार करके उसको मार डालता है, दूसरे के घर में आग लगाता है, किसी अन्य की पत्नी का अपहरण करता है, वह वध के योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये तथ्य याद दिलाए, जिससे कि वह उन पर ध्यान दे और तदनुसार कार्यवाही करे। शील सूद गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अर्जुन के ही कुटुंबियों ने नृशंस हत्या की। अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था।
जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र का प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वह उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के ही भी हित में नहीं थे, लेकिन आखिर है तो वह द्रोणाचार्य का ही पुत्र। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाहर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध के अनभिज्ञ थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य बोध को बढ़ाने हेतु अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा लेते थे। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई। प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन समस्त शुद्ध भक्त श्री भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपने प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध घनिष्ठ मित्रता के रूप में है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्वयं अर्जुन को अपना प्रियतम सखा कहा है। इस प्रकार प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रिय संबंध द्वारा श्री भगवान से जुड़ा है, चाहे वह दास का हो या मित्र का या माता पिता का हो या माधुर्य प्रेम का। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत में भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है, अगर वह ऐसी इच्छा रखता है और उसके लिए भक्ति योग की विधि द्वारा निष्ठापूर्वक प्रयत्न करता है। शील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री वश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भृद होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।